6500 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाल ही में 27 अगस्त 2024 को एक डिसीजन पारित किया, जिसमें राज्य सरकार को और बेसिक शिक्षा विभाग को ये निर्देशित किया गया कि 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे हुए 27,713 पदों पर ATRE आयोजित की जाए, यानी कि असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम है वो 2 महीने के अंदर आप उसे आयोजित कीजिए। या अगर आप उसे 2 महीने के अंदर आयोजित नहीं करते हैं और कोई भी कानूनी दांवपेच उसमें बाधा बनता है तो इससे संबंधित जो विज्ञापन है वो आप हिंदी और इंग्लिश के 2 अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित कीजिए। गवर्नमेंट आपको बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती देना नहीं चाहती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंसूबे हैं वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ जो अभ्यर्थी हैं इस भर्ती से जुड़े हुए, उन्होंने इस भर्ती को अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आप स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे होंगे, हम इस समय अवेलेबल हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते होंगे डाइट नंबर 39986/2024। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये जो केस है वो कल 2 सितंबर 2024 को 2:48 पर फाइल किया गया है। और इसमें पिटिशनर्स यानी कि याचिकाकर्ता आप देख लीजिए किन किन लोगों ने इस केस को फाइल किया है। सबसे पहले हैं शिवम तिवारी जी, महेंद्र प्रसाद और सौरभ प्रसाद सिंह, मोहम्मद आरिफ शेख, उसके बाद रमेश चंद्र यादव। इन 5 अभ्यर्थियों ने या फिर कह लीजिए शिक्षकों ने यहाँ पर जो केस है वो फाइल कर दिया है। और रिस्पोंडेंट यहाँ पर बनाया गया है, उत्तरदायी बनाया गया है स्टेट ऑफ यूपी। इसके अलावा डायरेक्टर स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, SCERT को, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन परिषद को, यानी कि जो यहाँ पर बेसिक शिक्षा बोर्ड है, बेसिक शिक्षा विभाग है उसको। इसके अलावा PNP को भी यहाँ पर जो है उत्तरदायी बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा ये जो केस है वो किस कोर्ट से आया है इसकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अर्लियर कोर्ट डिटेल्स में यहाँ प्लस वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो डिटेल्स है देखने के लिए मिल जाएगी। ये केस कहाँ से संबंधित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट से ये केस संबंधित है। और हाई कोर्ट ऑफ जुडिशल एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच से ये केस संबंधित है। केस नंबर आप देख सकते होंगे 78/2020। ठीक है, इसी केस को यहाँ पर पारित किया गया था। इस केस का जो जजमेंट है इसे आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे और ये केस इन्हीं में से एक केस है। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये वाला केस। ठीक है, ये है स्पेशल अपील नंबर 78/2020। ठीक है, इसी केस को यहाँ पर फाइल किया गया है। और ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का ये 27 अगस्त को जारी किया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे ऑर्डर डेट 27 अगस्त 2024। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल किया गया इसमें भी आप देख सकते होंगे सेम टू सेम वही डेट भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है और केस नंबर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि जो भर्ती आने के लिए थी उत्तर प्रदेश में 27,713 पदों पर, ठीक है, 27,713 पदों पर अब ये भर्ती कोर्ट पहुंच चुकी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से डेट पर डेट मिलती है ये अब आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, डेट पर डेट मिलती है, ये सभी अभ्यर्थियों को पता है कि किस तरह से डेट पर डेट मिलती है। अब ये भर्ती कब होगी पूरी, नई भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी, इस बारे में अब कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझदार हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके मंसूबे कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मंसूबे कौन कामयाब कर रहा है ये भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके ही बीच के जो शिक्षक भाई बहन हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इस चीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, वो अपना हित देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी भाई जॉब लेना है, जो इस भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं उन्हें भी जॉब लेना है कहीं ना कहीं। तो वो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रहे हैं अभ्यर्थी, ठीक है, ताकि उन्हें जॉब मिल सके कम कट ऑफ पर। ठीक है, किस तरह से ये पूरा खेल चल रहा है ये सब सारे का सारा खेल आपकी आंखों के सामने है। लाखों अभ्यर्थी जो पिछले 6 साल से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनमें कुछ आस जगी थी यहाँ पर 4-5 दिनों से। ठीक है, काफ़ी वो यहाँ पर जो थे वो खुश भी हो रहे थे। ठीक है, और खुश होना भी चाहिए क्योंकि 6 साल के बाद जो भर्ती थी वो आती हुई दिखाई दे रही थी। सोशल मीडिया पर इसका काफ़ी ज़्यादा वो प्रचार प्रसार था, वो भी किया जा रहा था अलग अलग तरीके से। ठीक है, और नई भर्ती आ जाए ये सभी अभ्यर्थी चाहते हैं, हर अभ्यर्थी चाहता है कि नई भर्ती आ जाए। ठीक है, चाहे भले से वो कम पदों पर ही आए लेकिन हर अभ्यर्थी चाहता है कि नई भर्ती आ जाए। और इसके साथ एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, 5 सितंबर को नई शिक्षक भर्ती के संबंध में एक जो धरना है वो आयोजित किया जा रहा है इलाहाबाद में। ठीक है, कहाँ पर, इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में एक धरना महाधरना भी आयोजित किया जा रहा है इलाहाबाद में। तो उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि हाँ जो अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी, वो कितने ज़्यादा परेशान हैं। 5 सितंबर को इलाहाबाद में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरने का जो आह्वान है वो किया गया। इसके साथ ही आपको ये भी पता चल चुका होगा कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन किया गया उसके अध्यक्ष यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है, कौन मिल चुके हैं, अध्यक्ष मिल चुके हैं। अब तो भाई चाहे कुछ भी मिले अध्यक्ष वगैरह, और चाहे यहाँ पर अब जो परीक्षा नियंत्रक है उनकी खोजबीन चल रही है।
परीक्षा नियंत्रक भी मिल जाएंगे। लेकिन अब आपको पता है कि परीक्षा नियंत्रक मिलने से भी कोई फायदा निकलेगा नहीं, जब यहाँ पर पूरी तरह से जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। साथ ही आपको ये भी पता होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो डिसीजन पारित किया था उसमें इन्होंने ये भी कहा था कि यदि ATRE आयोजित कराने में कोई भी कानूनी बाधा उत्पन्न होती है तो इससे संबंधित एक जो निर्देश हैं, जो एडवर्टीजमेंट है, जो विज्ञापन है, वो हिंदी और इंग्लिश के 2 अलग-अलग न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया जाना चाहिए, ताकि इससे जुड़े जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें ये पता चल जाए कि आखिर शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम आयोजित क्यों नहीं किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो अब आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार क्या कहेगी, वो बोल देगी कि इससे संबंधित जो मैटर है वो अब आप लेकर पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, तो पहले वहां से आप निपट कर आइए, उसके बाद ही जो ATRE है वो आयोजित की जाएगी। अब आपको आगे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो तब तक देखने के लिए आपको नहीं मिल पाएगी जब तक ये जो केस है वो फाइनल नहीं हो जाता। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी कोशिश जारी रखिए, हम भी आप तक जो न्यूज़ है वो लगातार पहुंचाते रहेंगे। 5 सितंबर को इलाहाबाद में जो धरना है उस पर आप आना बिल्कुल ना भूलिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।